जैसे आपने कहा कि मैं प्राणायाम करता हूँ और अगर मैं कुर्सी पे बैठ के करता हूँ लोहे के या फिर ज़मीन पे बैठ के करता हूँ तो वो एनर्जी ड्रेन हो जाती है। जैसे मैं लकड़ी पे बैठ के करता हूँ प्राणायाम, समझ लीजिए मैं 15 मिनट प्राणायाम करके जब मैं उतरूँगा तो ज़मीन पर ही उतरूँगा, क्या तब मेरे एनर्जी का तो आत्मसात होने का समय तो दो ऊर्जा को। जी, आत्मभूत हो शरीर में, जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता है। कई हिस्से शरीर के ऐसे हैं जहाँ कॉस्मिक एनर्जी की आवश्यकता है, प्राण ऊर्जा की आवश्यकता है, उनको खाने का टाइम तो दो, आत्मसात होने का समय दो। बिल्कुल। जैसे अभी जैसे आपने कहा तो मैं पूछना चाहूँगा कितना टाइम लगता है? जैसे अभी मैं 15 मिनट प्राणायाम कर रहा हूँ। साहब ये कोई 460 वोल्ट की बिजली तो है नहीं। ये तो सूक्ष्मतम संवेदनाएं हैं जी। बस प्राणायाम करने के 5-7 मिनट के बाद भले आप धरती के साथ कनेक्शन में आ जाइए, अब करके तो देखिए। बिल्कुल, करने जैसी बात तो है और जितने बार आप कहते हैं और हर बार मैं टेम्प्ट हो जाता हूँ कि मैं अभी के अभी करके देखूँ। अच्छा। बट आगे हम लोग ज़रूर इसको करेंगे जी। बट प्राणायाम के बहुत सारे अलग अलग प्रकारों के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे जी। और पिछले एपिसोड में हमने इसके बारे में बात की मृदु भस्त्रिका के बारे में जी। और नाम काफ़ी मृदु लगता है और आपने कहा था कि हर कोई इसे कर सकता है। जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमने प्राणायाम के प्रकार सुने आपसे और जो पहला और आसान प्रकार आपने बताया था पिछले एपिसोड में वो था मृदु भस्त्रिका पे और ये सुनने में काफ़ी मृदु सा महसूस होता है। आखिर ये वास्तविकता में मृदु है? आखिर इसका नाम ऐसे दिया गया है तो इसके क्या कारण हैं और क्या फ़ायदे हैं और कौन लोग कर सकते हैं इसके बारे में? ये प्राणायाम इतना आसान, इतना मधुर, इतना परिणाम दे और ऐसा है कि मृत्युशैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी लेटे लेटे भी वो जीवन की आकांक्षा में गहरी गहरी सांसें भर सकता है, क्योंकि ये परमात्मा द्वारा बिल्कुल वरदायी प्राणायाम है जी। यही अकेला प्राणायाम सृष्टिगत हो चुका है। हर जीवों में ये प्राणायाम परमात्मा ने सेट किया है। जैसे सबकी सांसें अपने आप चलती है तो वो मृदु भस्त्रिका है, लेकिन हम जानबूझ करके गहरी सांसें लेंगे। आप भी मेरे साथ अगर करना चाहो तो कर सकते हो। जरूर। बिल्कुल रीढ़ की हड्डी आप सीधी कर ले। दर्शक मित्रों को मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप भी बिल्कुल सीधा बैठ जाए, हो सके तो लकड़े के आसन पर बैठ जाए या प्लास्टिक की चटाई पर बैठ जाए या प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ जाए। सीधा हो, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को 90 अंश में रखो, बिल्कुल सीधा बैठते हुए। अगर आप पद्मासन में बैठ सके तो चलेगा, अगर आप सुखासन में बैठोगे तो चलेगा, सिंपल सी पलाठी लगा कर बैठोगे तो चलेगा। ये कोई धार्मिक विधि नहीं है, इसलिए हर कोई धर्म का व्यक्ति इसे ज़रूर से करे। अरे करके तो देखो कितने फायदे हैं इसमें। पहले ही राउंड में आपको मैं केवल आज एक राउंड कराऊंगा, एक राउंड में देखो आपको क्या क्या फायदे होते हैं। बिल्कुल तैयार, सीधे हो गए आप, बिल्कुल सीधे बैठ जाना। भाई साहब आपको भी मैं प्रार्थना करता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, ये ज्ञान मुद्रा है, इस ज्ञान मुद्रा में बैठ जाए। अगर आपको कोई तकलीफ है हड्डियों से रिलेटेड, आपका वात विकार सक्रिय है या तो आपके आरए फैक्टर पॉजिटिव आ रहे हैं, यूरिक एसिड के अगर आप मरीज हैं तो आप क्या करेंगे, वायु मुद्रा में बैठेंगे। ये वायु मुद्रा है, इसके बारे में जो विज्ञान है वो आने वाले एपिसोड में हम आपके लिए लाएंगे ही। अच्छा, सीधा बैठते हुए आंखें बंद कर दे। आंखें बंद करके आप आज्ञा चक्र पर ध्यान करें। आज्ञा चक्र माना जहाँ आत्मा का निवास स्थान है, जहाँ आप तिलक लगाते हो वहाँ ध्यान करते हुए केवल आपने गहरी गहरी सांसें लेनी है। आप आहिस्ता आहिस्ता गहरी गहरी सांसें भरते रहे, जितना हो सके लंबी लंबी सांसें भरे। मुंह बंद रखे, नाक से ही गहरी सांसें भरेंगे, पूरा फेफड़ा भर के सांसें लेंगे। जितना हो सके गहरी सांसें लेंगे, लेते जाओ, बिल्कुल गहरी गहरी सांसें आसानी से लेते जाओ और प्रश्वास करो। आहिस्ता आहिस्ता सांसें भरे और आहिस्ता आहिस्ता प्रश्वास करें। सांसें कहाँ जा रही है इसकी आप चिंता नहीं करें, फेफड़े के अलावा और कोई जगह है ही नहीं, फेफड़े में ही जाएगी, पेट में नहीं जाएगी। गहरी गहरी सांसें लो, भरपूर सांसें लो।
जितना हो सके आप आज्ञा चक्र पर ध्यान कंसंट्रेट करके गहरी सांसें भरेंगे। आप अनुभव करें कि जब आप 9वीं 10वीं सांसों पर पहुंचेंगे तब आपको हल्की सी चक्कर आने का आरंभ होगा। सबको होगा ऐसा नहीं, कईयों को 2-4 सांसों के बाद अनुभव होगा। गहरी गहरी सांसें लेंगे, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता प्रश्वास करेंगे। जितना हो सके आप प्रयास पूर्ण होकर के पूरा फेफड़ा भर के अगर आप सांसें लेंगे तो सांसों में जो ऑक्सीजन भीतर में जाएंगी, बदले में उतना कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड बाहर आएगा। आपने जो भी ऑक्सीजन पिया, आपको जब चक्कर आएंगे समझो वो ऑक्सीजन का अवशोषण शुरू हो गया है, वो रक्त में घुल मिलने लगा है और रक्त की जो रुग्णता है, रक्त की जो बीमारियां है, उसका जो कचरा है वो जलने का आरंभ हो चुका है। इसलिए आपको हल्की सी चक्कर आएगी। ये कार्बोलिक एसिड पैदा हुआ है। आप गहरी गहरी सांसें लेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे। जितना हो सके गहरी सांसें लो, मोबाइल बंद कर दो आपके, और आहिस्ता आहिस्ता इस विधि में अपने आप को मेंटेन रखें। 30 सांसों तक आपने रुकना नहीं है। 30 सांसों तक आपने गहरी गहरी सांसें लेनी है। लेते जाओ, प्रश्वास करते जाओ, आहिस्ता आहिस्ता गहरी सांसें लेते जाओ और प्रश्वास करते जाओ। अभी आप रिलैक्स करेंगे क्योंकि प्रोग्राम का समय भी कम हो रहा है। आप रिलैक्स करेंगे, आंखें बंद रखेंगे और अनुभव करो कि आप में क्या क्या चेंज पाया आपने। एक तो आपकी धड़कनों में आप थोड़ा तेजी पाओगे। उसके पीछे क्या विज्ञान काम करता है वो भी मैं बता दूंगा। 1 मिनट में, जैसे हमारे शरीर में 5 लीटर खून है, वो आपको मालूम होना चाहिए। हमारे शरीर में 5 लीटर खून है और 1 मिनट के अंदर पूरा खून 5 लीटर शरीर का चक्कर लगा के वापस हार्ट में आ जाता है। तो इस प्रयोग के दौरान वो गति 1.5 गुनी हो जाती है। थोड़ा जल्दी खून शुद्धिकरण हो जाता है, 5 के बदले 7 लीटर खून शुद्ध हो जाता है। लेकिन आपने बिना रुके 30-30 के 3 राउंड करने हैं। आपको तीसरे राउंड में बहुत गजब के अनुभव होंगे। जब आप तीसरा राउंड पूरा करोगे तब आप देखना, आंखें मत खोलना, आपकी आंखें लाल हो जाएगी, आपकी आंखें रेडिश हो जाएगी, जैसे आपने 8 घंटे की तपस्या की हो, मेडिटेशन किया हो। और 8 घंटे की बिना रुके जो तपस्या करता है, जब उसकी आंखें भारी हो जाती है ना, तपस्या पूर्ण हो जाती है, ऐसी रेडिश और भारी हो जाएगी। बहुत लंबा चक्कर, जैसे कार्तिकेय पृथ्वी का चक्कर लगाने निकले थे, लेकिन गणपति ने माँ बाप की परिक्रमा करके बाजी जीत ली। बस ऐसे ही आप थोड़े में बहुत कुछ पा सकते हो। बिल्कुल। मैं जब आप कह रहे थे मेरे को, और जब मैं कर रहा था दर्शकों के साथ बैठ, अब आप आंखें खोल सकते हो और हमारी बातें सुन सकते हो। धन्यवाद। जब आपने कहा कि आप आंखें बंद करके ये कीजिए, और जैसे आपने कहा 10 सांसों के बाद आपको हल्का सा चक्कर आएगा, तो मुझे भी चक्कर आया। और चक्कर आते मैंने आंखें खोली कि ऐसा ना हो कि मैं कहीं गिर तो नहीं गया। नहीं गिरोगे नहीं, ऐसा नुकसान नहीं होगा जी। और कितनी साइंटिफिक सी बात है, जो चीज़ें हमने बहुत टाइम पहले सुन रखी हैं और जो लोग कर भी रहे हैं, प्रैक्टिस करते होंगे घर पे, तो उनको ये महसूस तो होता है, बट किस लिए होता है किसी को नहीं पता था। और आज आपने जो बात बताई उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि असर तो बिल्कुल दिखता है बॉडी पर, प्रैक्टिकल है, तुरंत होता है। बिल्कुल जी, तुरंत के तुरंत असर होता है। जैसे आपने इसके फ़ायदे गिनाए, क्या इसके कोई रेगुलेशंस भी हैं कि इन लोगों को मृदु भस्त्रिका नहीं करनी है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन? नहीं, सब के सब कर सकते हैं। अगर मरने वाला कर सकता है तो जीने वाले को जीने वाले तो कर ही सकते हैं, सब कर सकते हैं। बिल्कुल। और मृदु भस्त्रिका के फ़ायदे आप गिना दें कि किन सिस्टम्स पर सबसे ज़्यादा असर होता है? लंग्स पर तो फ़ायदा है ही, जो महसूस तो होता ही है, और आपने हार्ट रेट के बारे में भी बताया, सर्कुलेशन भी इम्प्रूव हो रहा है। और क्या फ़ायदे हैं मृदु भस्त्रिका करने से? देखिए, मृदु भस्त्रिका के फ़ायदों का लिस्ट बहुत लंबा है। अगर आपके पास तो 2-5 मिनट बची होगी जी, तो 2-5 मिनट में उस विषय को मैं न्याय नहीं दे पाऊंगा जी। हमारा उद्देश्य जो है वो जनहित के लिए विराट पैमाने पर सबको भरपूर लाभ मिले इस विषय का। इसलिए इसके जो फायदे हैं, एक और भी प्रैक्टिकल भी कर लेंगे इस विषय का, फायदों सहित
खून की क्या अवस्था होती है, खून की क्या गति होती है, कितना लीटर खून शुद्ध हो जाता है, उसका क्या लय है, कितनी नस नाड़ियाँ इसमें लाभ को पाती है, ये सारा मैं अगर आप चाहे तो अगले एपिसोड में बताऊंगा। बाकी बिल्कुल बिल्कुल जी। आज वक्त भी हो रहा है और वक्त के हिसाब से आपने जो आज प्रैक्टिकल करके दिखाया, इस चीज़ से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है और मैं गारंटी देता हूं कि जो हमारे दर्शक बैठकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं घर में, उनको भी ज़रूर फ़ायदा हुआ। मैं तो ये एक और बात जोड़ूंगा, समय कम है फिर भी, कि जो पैरालिटिक है और जो मृत्युशैया पर है, माना जिन्होंने आशा छोड़ दी है, केवल आप उनको 45 सांसें कराओ, गहरी गहरी 45 सांसें कराओ, देखो उसमें उठ बैठने की हिम्मत आ जाएगी। ये कोई दावा नहीं है, लेकिन ये करो तो देखो कितने फायदे। बिल्कुल, एक्सपेरिमेंट करने में कोई नुकसान नहीं है, नुकसान भी नहीं है। हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज आपने इतनी अच्छी बातें बताई और मृदु भस्त्रिका के बारे में बताई और प्राणायाम किनको करते टाइम किन किन को क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए वो भी आपने बताई। और मुझे खुद तो फ़ायदा हो ही रहा है और ऐसा मैं आशा करता हूं कि आने वाले एपिसोड्स में हम लोग और ज़्यादा ऐसे प्रैक्टिस करके भी देखेंगे और दूसरे प्राणायाम के बारे में भी बात करेंगे, मगर मृदु भस्त्रिका के फ़ायदे क्या हैं वो भी हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। आज आपने इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। और मैं अभी ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सभी लोग भी हरीश जी की बातों को सुनने के बाद और एक प्राणायाम खुद करने के बाद अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे होंगे। और प्राणायामों के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे आने वाले एपिसोड में, मगर अभी वक्त की सीमा यही है, तो हम यहाँ कहना चाहते हैं आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारा साथ दिया। आने वाले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी आप सबकी हरीश जी से। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।